सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बहुत आसान और सरल भाषा में बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के बारे में। ये अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण है कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। हम समझेंगे अनुच्छेद 14 क्या है, इसका मतलब क्या, सरकार कब इसका उल्लंघन करती है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब इसे बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। कानून के सामने सब बराबर, कोई बड़ा छोटा नहीं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई गरीब मजदूर हो या कोई विदेशी भी जो भारत में रह रहा हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। कोई कह नहीं सकता मैं तो मंत्री हूँ, मेरे लिए अलग नियम नहीं, सब बराबर। कानून सबकी रक्षा करेगा एक समान। अगर कोई खतरा हो तो कानून सबको बराबर बचाएगा, कोई भेदभाव नहीं। दोस्तों, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोई कानून से ऊपर नहीं, कानून सबको एक जैसी सुरक्षा देगा। सरकार कब अनुच्छेद 14 तोड़ती है? अब मुख्य सवाल, सरकार खुद कानून का उल्लंघन कैसे करती है? जब सरकार मनमानी करती है या बिना वजह भेदभाव करती है तो अनुच्छेद 14 टूटता है। सरकार को कुछ लोगों को फायदा देना है या नियम बनाना है तो वो दो शर्तें पूरी करनी होंगी। स्पष्ट अंतर होना चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशियल, यानी दो ग्रुप में साफ फर्क हो। वो फर्क कानून के मकसद से जुड़ा हो, रैशनल नेक्सस। अगर ये दो शर्तें नहीं तो मनमानी है, अनुच्छेद 14 टूटा। आसान उदाहरण, सरकार कहे सिर्फ लाल गाड़ी वाले को टैक्स छूट, बिना वजह, गलत। या सिर्फ अमीरों के बच्चों को फ्री शिक्षा, गरीबों को नहीं, गलत। सरकार अगर ऐसा करे तो कोई भी कोर्ट जा सकता है और कह सकता है ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। एक और बात, अनुच्छेद 14 सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं, विदेशी के लिए भी लागू है। अगर कोई विदेशी भारत में है तो उसे भी बराबर सुरक्षा मिलेगी। चलिए अब कुछ असली केस देखते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने अनुच्छेद 14 तोड़ा। ट्रिपल तलाक केस, 2017 शयार बोनो केस। पुराने नियम में मुस्लिम पति 3 बार तलाक 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 कहकर पत्नी को तुरंत तलाक दे सकता था। महिला कुछ नहीं कह सकती थी। पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं, ये महिलाओं के साथ भेदभाव था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मनमानी है, असमान है। अनुच्छेद 14 टूटा। ट्रिपल तलाक अब गैर कानूनी है। सेक्शन 377 केस, 2018 नौफ्टे सिंह जोहा केस। पुराना कानून कहता था समलैंगिक रिश्ते दो लड़के या दो लड़कियों के बीच कंसेंशुअल गुनाह है, लेकिन हेटेरोसेक्सुअल रिश्ते लड़का लड़की ठीक। ये LGBTQ+ लोगों के साथ भेदभाव था। कोर्ट ने कहा सब बराबर हैं। अनुच्छेद 14 टूटा। धारा 377 का वो हिस्सा हटा दिया गया। अब कंसेंशुअल सेम सेक्स रिश्ते कानूनी हैं। एयर इंडिया का पुराना नियम, 1981 नागिश म्यूजिक केस। एयर इंडिया सरकारी कंपनी का नियम, महिला एयर होस्टेस अगर शादी कर ले या बच्चा हो जाए तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पुरुष पायलट या अधिकारी पर ऐसा कोई नियम नहीं। कोर्ट ये लिंग के आधार पर भेदभाव। अनुच्छेद 14 टूटा, नियम बदल गया। एक और उदाहरण, अनवाली साका केस, 1952। पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून बनाया सरकार अपनी मर्जी से कोई भी केस स्पेशल कोर्ट में भेज सकती है, कोई गाइडलाइन नहीं। कोर्ट ने कहा ये पूरी तरह मनमानी। अनुच्छेद 14 टूटा, कानून रद्द। EP रॉयप केस, 1974। एक अधिकारी को बिना वजह ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने नया सिद्धांत दिया, मनमानी और समानता दुश्मन है। सरकार की मनमानी इक्वल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। दोस्तों, अनुच्छेद 14 का मतलब है सब बराबर, कोई भेदभाव नहीं। सरकार अगर मनमानी करे, भेदभाव करे तो ये अनुच्छेद टूटता है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा इसे बचाता है। ये अनुच्छेद हमें सिखाता है कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर आपको लगे कहीं अन्याय हो रहा है, सरकारी नौकरी में, स्कूल में या कहीं भी, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो याद रखिए, अनुच्छेद 14 सिर्फ किताब में नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।
कमेंट में बताएं आपको कौन सा उदाहरण सबसे अच्छा लगा। शेयर करें ताकि और लोग समझ सकें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय भीम।